नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। नितिन नवीन ने आज बीजेपी संगठन के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। इसके साथ ही यूपी एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही नितिन नवीन आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। वहीं शाम में बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी अब इंटर कॉलेजेस में ऑनलाइन अटेंडेंस पर मिलेंगे 20 अंक। यूपी बोर्ड में 2027 की परीक्षा की शुरू की गई तैयारी। परीक्षा केंद्र बनाने में नहीं चलेगी मनमानी। गोरखपुर टीटी एग्जाम में पकड़ा गया अभ्यर्थी। गोरखपुर परीक्षा केंद्र में सतर्कता के चलते एक मुन्ना भाई को पुलिस ने पकड़ लिया, जब वो फर्जी आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल रवाना किया। अब उसकी बायोमेट्रिक मिसमैच हुई तो पुलिस को संदेह हुआ। आधार का सत्यापन करने के दौरान पता लगा कि आधार कार्ड ही फर्जी है। देवरिया में आज नहीं आएगी 3 घंटे बिजली। 1 लाख से अधिक उपभोक्ता होंगे प्रभावित। नए फीडर पर चलेगा कार्य। बढ़ते हुए विद्युत भार के कारण इन फीडर्स पर अक्सर ओवरलोड की समस्या बनी रहती है। अयोध्या बैठक कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी लीड करेंगे। पहली बार राम मंदिर की बैठक लीड नहीं करेंगे चंपत राय। 6 जुलाई को उनके इस्तीफे पर होगा फैसला। अयोध्या में रामलला को दिए गए उपहारों और आभूषणों के गायब होने का एक नया प्रकरण आया सामने। पूर्व गृह सचिव ने दावा किया उनके परिवार की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस को भी गायब कर दिया गया है। ना तो कोई रसीद दी गई है, ना ही उसके बारे में जानकारी दी गई है। अमेठी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ वो नहीं भागी तो मार डाला। पुलिस ने प्रेमी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों की दोस्ती इंस्टा पर हुई। मथुरा में एक युवक ने रिश्तेदार की सगाई में चचेरे भाई की हत्या कर दी। उसने लाइसेंसी पिस्टल से युवक को 5 गोलियां मारी। एक गोली युवक के सर में लगी। परिवार वाले युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गाजियाबाद में 6 दिन में दूसरी मज़ार तोड़ी गई। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनाई गई थी। पीएसी समेत 400 जवान तैनात किए गए। बुलंदशहर में बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दोपहर से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने हाइडल कॉलोनी बिजली घर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विद्युत व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो प्रदर्शन बड़ा होगा। चंदौली चौकी इंचार्ज पर 30,000 रुपए की वसूली का आरोप है। मुगलसराय में किसानों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी। किसानों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने और कथित रूप से वसूली की गई राशि वापस देने की मांग की गई। एसपी ने कहा कार्रवाई होगी। कानपुर देहात में मानसून में देरी और सिकंदरपुर माइनर में पानी की कमी से किसान परेशान है। अब तक पर्याप्त बरसात नहीं हुई, इससे धान की रुपाई प्रभावित हो रही है। किसानों को महंगे डीजल इंजन से सिंचाई करनी पड़ी। किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। इटावा में 13 वर्षीय नाबालिग से जुड़े एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़िता की मां ने हिंदू संगठन के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपते हुए बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामले में 6 एफआईआर दर्ज करके निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कानपुर में बारिश का दौर थमने के बाद शहर में एक बार फिर से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह से तेज धूप निकलने के बाद दोपहर तक सूरज के तेवर और तीखे हो गए। वहीं 7.26 करोड़ पर्यटकों के साथ में काशी ने गोवा आगरा को पछाड़ दिया है। देश के 10 बड़े आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में काशी तीसरे नंबर पर। विश्वनाथ धाम बनने के बाद में पर्यटकों की संख्या काशी में बढ़ गई है। अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश से सटे यूपी के दक्षिणी जिले विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाकों में भारी बरसात होने की आशंका है। बाकी जगहों पर इस बीच में बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। बहराइच में एक भीषण सड़क हादसा। गोंडा से बहराइच जा रही बस की टक्कर सीमेंट के से लदी ट्रैक्टर से हो गई। इस टक्कर में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार कम से कम 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। नोएडा के सेक्टर 20 थाना इलाके से एक बेहद दुखद चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां मल्टी लेवल पार्किंग परिसर में एक महिला ने आत्महत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2023 की मंशा के तहत में प्रदेश में 29,000 से ज्यादा स्कूल के पठन पाठन के पैटर्न में बदलाव के लिए एसटीएफ का नया ड्राफ्ट तैयार करेगा। ये कार्यशाला यूपी बोर्ड में 6 से 10 जुलाई के मध्य आयोजित की गई है। वहीं गाजियाबाद में साइबर ठगी का एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने साबित कर दिया कि साइबर फ्रॉड में समय पर उठाया गया सही कदम ठगी की गई रकम को बचा सकता है। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है। 1 क्लिक 5 करोड़ का रिस्क। सावधानी हटी, 5 करोड़ की चपत लगी। भेजने थे 50 लाख, भेज दिए 5 करोड़।
कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय हमारी उंगलियों का एक गलत टच हमें जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में रहने वाले 52 साल के केमिकल कारोबारी राज कपूर के साथ भी देर रात कुछ ऐसा ही हुआ। राज कपूर अपने एक परिचित को 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे और जल्दबाजी में उनसे एक नहीं बल्कि 2 बड़ी गलतियां हो गई। पहली गलती, उन्होंने 50 लाख की जगह रकम 5 करोड़ रुपए भर दिए, और दूसरी बड़ी गलती, जिस खाते में पैसे भेजने थे उसकी जगह पर दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जैसे राज कपूर को अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। 5 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिना एक भी पल गवाए तुरंत गाजियाबाद साइबर सेल से संपर्क किया। साइबर अपराध की दुनिया में शुरुआती 1-2 घंटे को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, मामले की कड़ियों को खंगाला और बिना वक्त गवाए हुए इस बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया जिसमें पैसे गए थे। गाजियाबाद पुलिस की इस मुस्तैदी से राज कपूर के 5 करोड़ रुपए सुरक्षित बच गए। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए साइबर फ्रॉड की 5 करोड़ की धनराशि को 100% फ्रीज कराया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में जनपद में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जनपद स्तर पर साइबर थाना, सभी जोनों पर एक साइबर सेल और हर थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि एक पीड़ित ने हमें रात में सूचना दी कि गलती से उनके खाते में 5 करोड़ रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए हैं। हमारी साइबर टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उस संबंधित खाते को होल्ड यानी कि फ्रीज करवा दिया है। पैसे सुरक्षित हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम जनता से अपील करते हैं कि बड़े ट्रांजैक्शन करते समय बेहद सावधानी बरतें। पुलिस तो अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन ये घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब भी आप कोई ऑनलाइन बड़ा लेन देन करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अकाउंट नंबर और रकम को 2 बार रीचेक जरूर करें, और हाँ, अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत पुलिस और अपने बैंक को सूचित करें, क्योंकि आपका सही समय पर लिया गया फैसला ही आपकी गाढ़ी कमाई को बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं कन्नौज के अजियोरा ग्राम पंचायत में पहली बारिश ने ही विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। महीनों से सफाई न होने के कारण गांव की गलियों में गंदा पानी और कीचड़ भर गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरठ में अफेयर से नाराज भाई ने बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद में भाई घर में छिप गया। गोली की आवाज सुनकर मां दौड़ी और बेटी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी रही। इलाज के दौरान अक्सा की मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने पेटीएम कंपनी के टीम लीडर से लूट के मामले में फरार चल रही महिला आरोपी ज्योति चौधरी को हरिद्वार से शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 23 जून को शादी के बाद में वो अपने पति मोहित नागर के साथ हनीमून मनाने गई। गोरखपुर में ज्वेलरी और बर्तन की दुकान से 6 लाख रुपए की चोरी का मामला है सामने। शुक्रवार की रात इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी शनिवार की सुबह 11 बजे हुई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान और हॉस्टल की जांच के बाद में अब अपनी कॉलोनी में बने भवनों की जांच कर चुका है। लगभग 29 साल पहले देवरिया बाईपास रोड पर प्राधिकरण ने भूखंड आवंटित किया। झांसी में 69 साल के मामा की हत्या उसके सगे भांजे ने की। शनिवार रात 11 बजे पुलिस ने आरोपी भांजे और उसके साले को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 30 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कारागंज गांव का मामला है। झांसी के दवा बाजार में शुक्रवार रात बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने दुकान से 2 लाख रुपए की लूटपाट की। बदमाश बाजार बंद होने से पहले 10 बजे बिल्डिंग की छत पर बने बाथरूम में छिप गए थे। 5 घंटे बाद सुबह 3 बजे नीचे उतरे। तमंचे के बल पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया। उन्नाव में शनिवार शाम पारंपरिक विवाद के दौरान एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। सर और गर्दन पर गंभीर चोटें लगने से पिता की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। उन्नाव के कृष्णानगर मोहल्ले में एक दोना पत्तल निर्माण कारखाने में शनिवार दोपहर 24 वर्षीय युवक की करंट लगने से जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने कारखाना मालिकों पर बिजली का तार जोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना इलाके के दौलतपुर कस्बे में एक विधवा महिला पर नवजात बच्चे को दफनाने का आरोप लगा। परिजनों की शिकायत के बाद में पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन से शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम और डीएनए की जांच के लिए भेज दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 50 यात्री जख्मी हो गए हैं। यह हादसा रविवार सुबह लगभग 3 बजे हरदोई जिले के थाना पचदेवरा थाना इलाके के सपा भापुर गांव के पास में हुआ। आजमगढ़ के मेहन नगर थाना इलाके के बसूपुर गांव में विवादित जमीन पर मड़ई डालने को लेकर दोपहर जमकर बवाल हुआ। जमीन को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हुआ।
गोंडा जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज पुलिस चौकी के पास में स्थित श्याम ज्वेलर्स की दुकान से 20,000 रुपए की चांदी के पायल चोरी होने की घटना सामने आई। ये घटना करीब सुबह 9:30 बजे हुई, जिसे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार देर रात 12:30 बजे का बताया गया, जब पति मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर बिजली बोर्ड के सॉकेट में लगा रहा था। फर्राटा फैन के तार से वो चिपक गया। गाजीपुर के भुड़कुड़ा कोतवाली इलाके के झोटना गांव में लाइसेंसी असलहे से दहशत फैलाने और जान संवारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी पर पैसे मांगने के भी आरोप हैं। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने शनिवार को लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के चोरी के जेवर, धार्मिक धातु सामग्री, नकदी के सामान के साथ में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पंजाब के जालंधर में एक मकान में चोरी करने की बात को स्वीकार किया। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ तहसील क्षेत्र में शंभूगंज बाजार में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन टूटने कर गिरने से उसकी चपेट में आए 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। झांसी में नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ। जांच के दौरान एक आउटसोर्स कर्मचारी ने करीब 20 स्ट्रीट लाइटें नगर निगम को वापस कर दी हैं। नगर निगम ने जांच पड़ताल शुरू की। रामपुर की टांडा थाना इलाके में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विवाद को लेकर एक युवक पर लोहे की रॉड और नल के हत्थे से हमला किया गया। इस घटना में युवक समेत 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। चित्रकूट के रजापुर कस्बे में एक किराना व्यापारी के बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद देर रात करीब 1 बजे जाम को खुलवाया गया। सोनभद्र में 31 अगस्त तक नदियों, तालाबों, जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। मछलियों के प्रजनन काल के संरक्षण हेतु यह फैसला किया गया। सोनभद्र में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया। फेसबुक अर्जी लिंक से हुई धोखाधड़ी। सोनभद्र पुलिस ने साइबर ठगी में 1.70 लाख रुपए बचाए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित की अधिकांश रकम वापस करा दी गई है। महाराजगंज के चौक में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पारिवारिक विवाद घटना का कारण बताया गया। यूपीटीटी परीक्षा में गाजीपुर और मिर्जापुर से 3 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए गए। EKYC सत्यापन और बायोमेट्रिक जांच के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। जौनपुर पुलिस ने अवैध असलहों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिस पर आम नागरिक अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, तस्करी या उन्हें रखने से संबंधित जानकारी सीधे पुलिस को आप दे सकेंगे। बाराबंकी के फतेहपुर से हाली मार्ग पर ईसेपुर गांव के पास में शनिवार देर रात 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि दूसरी बाइक का चालक मौके से फरार हो गया। महोबा के कबरई विकास खंड स्थित चिचारा गांव में मुख्य रास्ते पर जलभराव, गंदगी की गंभीर समस्या पैदा हुई। टूटी नालियों और पानी की उचित निकासी न होने के कारण गंदा पानी सीधे सड़क पर जमा हो गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एनसीआर के एक मामले में वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। सिपाही को घर के अंदर बंधक बनाकर करीब 20 मिनट तक लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कैद। फर्रुखाबाद में 9 साल पुराने मामले में फैसला, 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। जिला बदर की कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की गई। उनके समर्थकों ने शनिवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि कार्रवाई राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के चलते एक पक्षीय ढंग से की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 50 यात्री जख्मी हो गए हैं। यह हादसा सुबह लगभग 3 बजे हरदोई जिले के थाना पचदेवरा इलाके के सपा भापुर गांव के पास हुआ। भदोई की ज्ञानपुर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और जान से मारने की धमकी के आरोपों को लेकर मनोनीत सभासद रत्नेश्वर त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासद ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर उन्हें धमकाने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। संत कबीरनगर जिले में करीब 19 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी घोटाले में 2 मुख्य आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और भारी वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। उन्नाव में एक निजी तालाब में लगातार कचरा प्लास्टिक डंप किए जाने से सैकड़ों मछलियां मर गई हैं। प्रदूषण के कारण तालाब का पानी पूरी तरह से दूषित है, जिससे मछली पालन को भारी नुकसान है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्हें प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। बलिया में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय ज्ञान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में स्कूल प्रबंधक ने महिला का सरकारी आवास तोड़ दिया। महिला का आरोप है कि उन्हें आवास योजना के तहत में मिला मकान ध्वस्त कर दिया गया और विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। डीएम से शिकायत की गई।
श्रावस्ती में उर्वरक वितरण में अनियमितता के खिलाफ में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले एक हफ्ते की जांच में 5 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि एक विक्रेता के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले भर में सघन छापेमारी करके उर्वरकों के नमूने भी लिए गए। बुलंदशहर में लोगों ने घेरा बिजली घर, घंटों लाइट गुल रहने के बाद में लोगों का गुस्सा फूटा। आज बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी प्रदर्शनकारियों का आरोप है। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी लापरवाही के कारण क्षेत्र में घंटों तक बिजली गुल रहती है। उन्होंने कहा कि बिजली न होने से घरों में पानी का संकट भी खड़ा हो चुका है। आजमगढ़ में एक सराफा कारोबारी से कुछ लोगों पर दुकान से घुसकर मारपीट का आरोप है। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की है। कानपुर में रिटायर्ड आईएएस के बेटे ने कार से खींचकर गर्लफ्रेंड पर ईंट से हमला कर दिया है। युवती बचने के लिए शीशे बंद करने लगी, लेकिन युवक ने पहले कार पर ईंट मारी, फिर गेट खोलकर उसे कार से बाहर खींच लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को मिर्जापुर का दौरा करेंगे। वहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बाराबंकी में केमिकल मिलाकर यूज्ड चाय पत्ती बेचने वाली फैक्ट्री सील की गई है। 800 किलो नकली पैकेट्स बरामद किए गए। धाबोटी शॉप से कलेक्ट करके लाते थे। एसटीएफ और एफएसडीए ने पकड़ लिया है। देवरिया में ग्राम पंचायत निधि से ग्राम प्रधान की अपनी फर्म को 18 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत की सचिव रेखा रानी को निलंबित कर दिया है।